आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरुवार के बारे में। गुरुवार या बृहस्पतिवार क्यों इतना महत्वपूर्ण है? मित्रों, चलिए जानते हैं इसके बारे में। यह दिन यानी कि बृहस्पतिवार का दिन या गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित दिन माना गया है। इस दिन विष्णु पूजा का विधान माना जाता है। गुरुवार का दिन देव बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु माना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा विशेष फलदायी रहती है। इस दिन पीले रंग का महत्व बहुत माना जाता है। माना जाता है कि हमें गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पीले वस्त्र पहनने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने से या सत्यनारायण की कथा करने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। इस दिन अगर लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनेगी तो आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। अब चले जानते हैं कि गुरुवार को पीला रंग क्यों जरूरी है। इस रंग का महत्व क्या है? इस दिन पीले रंग का महत्व बहुत ही माना जाता है। माना जाता है कि हमें गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पीले वस्त्र पहनने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए, सुननी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। और अगर लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी तो आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। पीली चीजें आपको इस दिन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का इस दिन दान किया जाता है। इस दिन केसर, हल्दी, पीली दाल का दान करना बेहद शुभ माना गया है। विष्णु जी को भोग में पीले रंग के ही लड्डू आप समर्पित करें। पीले रंग के प्रसाद का भी बहुत महत्व माना जाता है। माना जाता है कि विष्णु जी को गुरुवार के दिन पीले लड्डू का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही केले का भोग लगाना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुरुवार को क्या दान नहीं करना चाहिए, गुरुवार को गाय को क्या खिलाना चाहिए, गुरुवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए, गुरुवार को क्या खाना चाहिए, गुरुवार को कर्ज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, गुरुवार को क्या क्या नहीं करना चाहिए, गुरुवार को तुलसी में जल देना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुवार को तुलसी में जल देना जरूर चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसलिए गुरुवार को तुलसी में जल डालने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। गुरुवार के दिन तुलसी को जल चढ़ाने से घर में सुख शांति की स्थापना होती है, और अगर किसी की कुंडली में गुरु का दोष लगा हुआ है उससे उसे मुक्ति मिलती है और गुरु ग्रह मजबूत होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पूजनीय स्थान दिया गया है। इसलिए हर उस व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है और शाम को उसे तुलसी में यानी कि उस तुलसी में धूप दीप दिया जाता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। अब चलिए, गुरुवार के दिन तुलसी को कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। ये जरूर आप जान लीजिए, गुरुवार के दिन तुलसी को कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए तथा शाम को भी दीपक तुलसी के समक्ष जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब गुरुवार को क्या क्या नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। घर के किसी भी सदस्य को गुरुवार के दिन साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। गुरुवार के दिन पुरुषों को बाल नहीं कटवाने चाहिए। गुरुवार के दिन कर्ज नहीं देना चाहिए। गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन हाथ पैर के नाखून भी नहीं काटने चाहिए। गुरुवार के दिन घर के सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि फल में केले का वे सेवन ना करें।
अब गुरुवार को कर्ज लेना चाहिए कि नहीं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कर्ज लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन लिया गया कर्ज बहुत जल्दी मुक्त हो जाता है। गुरुवार के अलावा सोमवार और शुक्रवार को भी कर्ज लेना उचित माना गया है। गुरुवार, शुक्रवार और सोमवार के दिन कर्ज लेने से ऐसा माना जाता है कि कर्ज समय पर चुकता हो जाता है, पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। इसके साथ आपको यह ध्यान रखना है कि मंगलवार, बुधवार, शनिवार और रविवार के दिन भूल कर भी आप कर्ज न लें। गुरुवार और रविवार के दिन तो कर्ज देने की भी मनाही है। अब गुरुवार को क्या खाना चाहिए? गुरुवार को अगर कोई व्यक्ति व्रत किया हुआ है तो वह दूध, दही, पनीर, मक्खन खा सकते हैं। इसको खाने से व्रत करने वाले व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है। गुरुवार के दिन आटे की बनी रोटी खाई जा सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आटा नहीं खाना चाहता है तब वह सिंघाड़े का आटा, साबूदाना को गुरुवार के दिन खा सकता है। इसके अलावा केले को छोड़कर गुरुवार के दिन सभी फल खाए जा सकते हैं। फल खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति गुरुवार का व्रत रखता है तो वह अपने व्रत में ड्राई फ्रूट्स भी खा सकता है, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली आदि। ड्राई फ्रूट्स खाने से व्रत करने वाले व्यक्ति को जल्दी भूख नहीं लगती है। अब चलिए, गुरुवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? गुरुवार के दिन प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन किसी भी तरह के नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए और अगर आवश्यकता है तो सीधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुवार के दिन बेसन, मैदा और चावल के सेवन से बचना चाहिए। गुरुवार को गाय को क्या खिलाना चाहिए? गुरुवार को गाय को आटा और गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को उसके कैरियर में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को गुरुवार के दिन गाय को आटा या फिर गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। इसके अलावा गुरुवार के दिन गाय को भुने हुए चने और गुड़ भी खिलाएं। अब गुरुवार को क्या दान नहीं करना चाहिए? गुरुवार को क्या दान नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं। गुरुवार को सरसों का तेल दान में नहीं देना चाहिए। गुरुवार के दिन काले वस्त्रों का दान देने की मनाही है। गुरुवार के दिन काली दाल दान में नहीं देना चाहिए। गुरुवार के दिन सफेद चावल भी दान में नहीं देना चाहिए। गुरुवार के दिन धन का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक हानि हो सकती है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां चामुंडे, जय महाकाल।